Hello students, welcome to our channel. Next tomorrow बा लास्ट tomorrow accounting exam अच्छी से accounting exam रे केमिटा में भलो स्कोर करिबा भलो मार्क रखिबा तो सही exam related किछि practical questions मु लेके आइछि जोरा के exam related questions से practical question को डिस्कस करिबा तो वीडियो को एंजॉय करंतु भल लागले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु। चलतु अबिका यूनिट 1 रो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करिया जोटी यूनिट 1 रे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट रो क्वेश्चन सदाले आसे तो ये देखि परतु ए रो क्वेश्चंस देछि फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट रो यदि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आसला तो बहुत इजी किंतु सदाले फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट रो क्वेश्चंस आस्ते यदि हमें फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्वेश्चन करते तो हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन बहुत इजी लाइक दैट ओके। तो इन्फॉर्म देछि फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री डी गोस्वामी तो हमको किछि आइटम्स देछि ओके तो टास्क किसी एडजस्टमेंट देछि आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ओके हमको देछि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज एन हमको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएर अछि देन टास्क बैलेंस शीट भी बनाएर अछि। तो एडिशनल इनफॉरमेशन कौन देछि फर्स्ट इन्फॉर्म देछि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वाज 75,000 आम पाखे ईयर एंड बेलू आम पाखे किसी क्लोजिंग स्टॉक अच्छी तार वैल्यू अच्छी 75,000। नेक्स्ट डेप्रिशिएट मेसिनरी बाय 10% फर्निचर 20% आम जो मेसिनरी एंड फर्निचर यूज कले वैल्यू डेप्रिशिएट 10% एंड फर्निचर 20% ओके सर एडजस्टमेंट पड़ला तासर आम टिक मारदेवा जेटा आम कला बेले जानवा तासर कौन अच्छे एडजस्टमेंट अच्छी तार डबल ट्रिटमेंट अच्छी। तो मेसिनरी देखिए प्लांट एंड मेसिनरी ओके नेक्स्ट देखिए फर्निचर्स नेक्स्ट देखिए फर्निचर्स नेक्स्ट वेजेस 5,000 एंड सैलरीज 1,200 आर आउटस्टैंडिंग वेजेस साइड वेजेस आउ सैलरीज आउटस्टैंडिंग में सैलरीज भी अच्छी सैलरीज ओके। नेक्स्ट राइट ऑफ ₹500 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट ए रिजर्व ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट 5% एंड रिजर्व डिस्काउंट डेटर्स 2%। आमर 500 बैड डेब्ट रही ओके जदि तुमको डेटर्स देखा बैड डेब्ट रही तुम जेको टिक मारे बैड डेब्ट में आड हुए डेप्टर्स लेस करा जाए राइट फर्स्ट 500 रुपीज आम बैड डेब्ट करवा देन प्रोविजन क्रिएट होती 5% देन प्रोविजन क्रिएट तमर बैड डेब्ट्स आउर मोर बढ़िला डेप्टर्स कमुची राइट एगेन डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया 2% डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कमियो ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड 1/7/2021 and no interest has been received so far आम जो इन्वेस्टमेंट करते 6% इन्वेस्टमेंट 1/7/2021 रे हमर बिजनेस एंड होची 31 मार्च रे आम कौन से इंटरेस्ट रिसीव करने तमन एक्यूरेट अच्छे आमको मिलबार अच्छी ओके क्लियर। तो ये थिला तुम एडिशनल इनफॉरमेशन से तुमको फॉर्मेट देछि अबिका कौन बनवा फर्स्ट बनवा ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनवा ट्रेडिंग अकाउंट ओके ये तो ट्रेडिंग एक संगे बनवा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आज ऑन 31 मार्च 2022 ये तुम क्रेडिट साइड ये तुम डेबिट साइड ओके ये हूँ पर्टिकुलर्स ये हूँ अमाउंट पर्टिकुलर्स ये हूँ अमाउंट ओके। ट्रेडिंग अकाउंट रे कौन जाए सदाबेले मन रखियो ट्रेडिंग अकाउंट रे डेबिट साइड रे ओपनिंग स्टॉक परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाए क्रेडिट साइड रे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जाए ओके। तो फर्स्ट हमें लिखियो ओपनिंग स्टॉक ओके देखिए ओपनिंग स्टॉक कितने दीची स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 45,000 कितने दीची 45,000 तो ओपनिंग स्टॉक होची 45,000 ओके। देन हमें पके परचेज कौन करा जाए परचेज रिटर्न माइनस करा जाए कौन करा जाए परचेज रिटर्न ओके बा रिटर्न आउटवर्ड लिखाई थो देखिए। नेक्स्ट देखिए परचेज के दीची परचेज अमाउंट दीची 2,95,000 2,95,000 परचेज रिटर्न दीची 4,000 परचेज रिटर्न दीची 4,000 ओके। तो 2,95,000 4,000 माइनस करिवा परचेज होची 2,95,000 लेस करिवा परचेज रिटर्न 4,000 तो 2,91,000। नेक्स्ट जिते सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पक्या जस्ट लाइक वेजेस कैरेज फ्रेट ऑक्ट्रॉय इशू इंश्योर आमको ड्रॉइंग्स प्लान वेजेस देछि तो वेजेस में गोटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस गोटे एडिशनल इनफॉरमेशन देखा वेजेस 5,000 आउटस्टैंडिंग
वेजेस अमाउंट होची 40,000 आउटस्टैंडिंग होची 5,000 टू वेजेस अमाउंट होची 40,000 प्लस करवा आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड एक्सपेंडिचर सरी आम कि पेमेंट करें ताने करेन्ट एक्सपेंडिचर के वेजेस हम ऑलरेडी 40,000 पे कर देचे आ 5,000 दबार अच्छे तो 45,000 आम हूँ करेन्ट ईयर एक्सपेंडिचर वेजेस पकड़ी 40,000 थिला आउटस्टैंडिंग 5,000 ओके कैपिटल स्टॉक फर्निचर सेल्स रिटर्न सैलरीज बैड डेट सन्डेटर्स बैड डेट रिजर्व एस्टाब्लिशमेंट पेटेंट्स ड्रॉइंग्स प्लान परचेज इंश्योरेंस क्रेडिट एक्सपेंसेस वेजेस ये मोर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थिला नेक्स्ट आम पकड़ा सेल्स देछि 4,35,000 देन सेल्स रिटर्न देछि 7,000 सेल्स रिटर्न देछि 7,000 ओके 4,35,000 रु 7,000 को माइनस करवा क्रेडिट साइड पकड़ा बाय सेल्स लेस करवा सेल्स रिटर्न 4,35,000 माइनस करिए 7,000 4,28,000 ओके नेक्स्ट पकड़ा क्लोजिंग स्टॉक ओके सेल्स रिटर्न था 7,000 इधर था 4,35,000 7,000 माइनस कर 4,28,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ये 75,000 ओके 75,000 अब यह क्लोज कर देवा 8 5 13 1 7 8 10 5,03,000 5,03,000 मोर इनकम अच्छी 5,03,000 मोर एक्सपेंडिचर ही 45,000 45,000 90,000 2,91,000 90 80 3,81,000 3,81,000 ओके तो आंसर आसो 0,0,0 3 के 2 10 8 2 4 1,22,000 डिफरेंस के हो 1,22,000 ओके कौन भला टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट टोटल अमाउंट 5,03,000 ओके तो सडन पकड़ ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक पकड़ा परचेज पकड़ा और जितक डायरेक्ट एक्सपेंसेस अच्छी सहित किसी एडिशनल इनफॉरमेशन ताको प्लस माइनस करके पकड़ा ओके एपटे सेल्स रिटर्न माइनस करवा देन क्लोजिंग स्टॉक पकड़ा क्लियर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला ताको इमीडिएटली ट्रांसफर करवा पीएल क्रेडिट साइड को अभी आम पीएल अकाउंट बनवा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,22,000 ओके नेक्स्ट जिते सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स अच्छी जिते सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स अच्छी रेंट अच्छी 5,000 सैलरीज अच्छी सॉरी फर्स्ट पकड़ा रेंट ओके देन पकड़ा सैलरीज रेंट अमाउंट अच्छी 5,000 सैलरीज अमाउंट अच्छी 24,000 रेंट अमाउंट अच्छी 5,000 रेंट डायरेक्ट अच्छी 5,000 सैलरीज अमाउंट अच्छी 24,000 सैलरी साइड किसी एडजस्टमेंट होता वेजेस 5,000 ड्यू थी और सैलरी साइड भी किसी आउटस्टैंडिंग थी मैंने ड्यू थी कौन करिया प्लस करिया आउटस्टैंडिंग देखिए सैलरीज वेजेस देता 5,000 सैलरी था 1,200 सैलरी था 1,200 तो सैलरी 1,200 प्लस करिया टोटल अमाउंट 25,200 ओके नेक्स्ट देखिए रेंज जाइए सैलरी जाइए नेक्स्ट पकड़ा बैड डेट सहित रिटेन एडजस्टमेंट था भलसे बुझा बैड डेप्टर अमाउंट देती 1,000 ता सहित राइट अप अच्छी 500 टू बैड डेप्ट था 1,000 प्लस करिया फर्दर बैड डेप्ट 500 होता डेप्टर वैल्यू 40,000 थी तादू 1,000 बैड डेप्ट होगा तो रिमेनिंग डेप्टर्स के 39,000 ओके देखिपर मो पाखे बैड डेप्ट होता 1,000 और सन्डे डेप्टर था 40,000 ये राइट अप है 500 राइट अप है 500 अच्छा राइट अप है 500 माइनस करिया 500 40,000 रु 500 माइनस करिया तमाने 39,500 ओके 1,000 ऑलरेडी डिडक्ट सब्सला डेप्टर्स जेहेतु ट्रायल बैलेंस रही तो अभी इट आसला 1,500 नेक्स्ट कौन करवा आमको प्रोविजन देता आमको कौन देता प्रोविजन्स क्रिएट ए रिजर्व बैड एंड आउटफ्लो 5% तो डेप्टर्स उपर 5% प्रोविजन्स क्रिएट हम प्लस करिया प्रोविजन्स केते परसेंट 5% सदाबले रिमेनिंग डेप्टर्स 39,500 ओके 1975 तो टोटल आसला 3,475
ओके तो डेप्टर्स रू 1975 माइनस कर 1975 तो 2000 37,525 37,525 सेम एडजस्टमेंट रे गोटे देइतला जे डेप्टर्स को अगेन आम कौन कले डिस्काउंट प्रोवाइड कले 2% डिस्काउंट प्रोवाइड कले 2% तो लिखा डिस्काउंट ऑन डेटर्स डिस्काउंट ऑन डेटर 2% तो 2/100 इंटू 37,525 37,525 ओके तो 375 350 750.5 750.5 ओके नेक्स्ट देखिए आमको गोटे एस्टाब्लिशमेंट खर्च देता 6,000 एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टू एस्टाब्लिशमेंट 6,000 एस्टाब्लिशमेंट पर ड्राइंग्स प्लांटर मशीनरी परचेज इंश्योरेंस 1,500 ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 1,500 टू इंश्योरेंस 1,500 टू ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 ओके वेजेस जाइतला इन्वेस्टमेंट आम जो करते तार इंटरेस्ट मिल एक्यूरेट इंटरेस्ट अच्छे गोटे मिसलेनियस रिसीव कर 1,200 ये गोटे बैड डेट रिजर्व 800 जोटा कि क्रेडिट साइड ओके तो सो क्रेडिट साइड इनकम क्रेडिट साइड पकेबा बैड डेट रिजर्व्स 800 ओके नेक्स्ट मिसलेनियस रिसीव गोटे थिला मिसलेनियस रिसीप्ट्स मिसलेनियस रिसीव अच्छे 1,200 देन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आम जो इन्वेस्टमेंट करते 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे आमको इंटरेस्ट मिलर अच्छे ओके 6% इन्वेस्टमेंट 50,000 इन्वेस्टमेंट करते देखिए इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एक्स आइडिया रखुच नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव सो फार कौन इंटरेस्ट रिसीव करने ताने एक्रूड अच्छे तो 50,000 6% 50,000 आम इन्वेस्टमेंट करते एट द रेट ऑफ 6% इंटू 9/12 जेहेतु आम जुलाई इन्वेस्टमेंट करते मार्च आम बिजनेस एंड होची तो जुलाई टू मार्च होची 9 मंथ्स 5,000 6% 3,000 9/12 2,250 टका ओके तो आम इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट सरीगला यहाँ सरीगला वेजेस भी सर जाइए फर्स्ट केवल रही डेप्रिशिएट मेशिनरी बाय 10% फर्निचर बाय 20% डेप्रिशिएशन टू डेप्रिशिएशंस on plant and machinery on furnitures okay machinery दी 10% machinery वैल्यू अच्छी 24,000 10% ओके 24,000 10% 24,000 10% ओके फर्निचर दी 20% फर्निचर दी 20% फर्निचर वैल्यू अच्छी 1500 20% ओके 1500 20% 300 टका तो ये थिला तमरा पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड रे जोटा मोर ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बाहला ताको मु ब्रॉट डाउन कली ग्रॉस प्रॉफिट लिखली जहाँ भी मोर इनडायरेक्ट इनकम था जस्ट लाइक बैड डेट रिजर्व जोटा कि मोर ओल्ड प्रोविजन्स से क्रेडिट साइड रे पकेली आउ मिसलेनियस रिसीव करते 1,200 ताको मु रिसीव कली आउ प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 2,250 टका ये मोर क्रेडिट साइड्स एक मोर एक्सपेंडिचर था रेंट 5,000 सैलरी से 24,000 आउटस्टैंडिंग 1,200 प्लस कली बैड डेट था 1,000 फर्दर बैड डेट 500 डेप्टर माइनस कली देन प्रोविजन क्रेडिट 5% रिमेनिंग डेप्टर्स तो 1975 टोटल मोर आसला 3,475 देन मोर डेप्टर्स 37,525 देन आम 2% डिस्काउंट देले 2% डिस्काउंट देले ओके 750.5 तब जोटा रहा से आसेट साइड पुट करियो एस्टाब्लिश एक्सपेंस 6,000 इंश्योरेंस 1,500 ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट पकईनी ट्रेड एक्सपेंसेस
ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट हो 2000 ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट हो 2000 ओके डेप्रिसिएशन थिला प्लांट एंड मशीनरी 24,000 10% फर्निचर थिला 1500 तार 20% 300 ओके तो ये थिला तुम इनकम 1,22,000 2,000 1,26,250 1,26,250 तमाने तुम इनकम होती 1,26,250 एक्सपेंडिचर देखा 5,000 25,200 30,200 30,200 36,200 36,200 38,200 38,200 300 38,500 40,900 40,900 40,900 541 42,400 42,400 42,400 ओके ये 3,475 750 5 5 7 12 2 1 1 7 8 4 12 2 1 1 3 4 ओके देन 5 2 4 4 8 4 2 6 46,825.5 तो 46,625.5 टोटल एक्सपेंडिचर्स मोर इनकम होता 1,26,250 मोर एक्सपेंडिचर होती 46,625.5 ओके तो 0.5 आसला 9 रु 5 4 4 रु 2 12 6 6 ओके 15 अच्छी 15 6 9 11 4 7 तो मोर आंसर आसला 79,624.5 केते आसला 79,624.5 এটা मोर कौन बाहला ना नेट प्रॉफिट कौन बाहला नेट प्रॉफिट ओके बोर्ड साइड लिखि देबा 1,26,250 ओके 1,26,250 टोटल इनकम रु टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कला परे मोर इनकम था 1,26,250 मोर एक्सपेंडिचर था 46,625.5 तो मोर नेट प्रॉफिट बाहला 79,624.5 तापर देन हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करबा चलंतु अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करबा तो बैलेंस शीट रो फॉर्मेट देखो ये होची लायबिलिटी साइड्स ये होची अमाउंट ये होची एसेट्स एंड अमाउंट ओके तो लायबिलिटी साइड रे जा ओनर्स रो प्रॉपर्टी छि ताकू पकेबा जा आउटसाइडर्स को दबार अछि ताकू पकेबा ओके ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइड लायबिलिटीज एथि बिजनेस रे जा जा एसेट्स अछि लाइक फिक्स एसेट अछि इन्वेस्टमेंट अछि करंट एसेट अछि ताकू पुट करिया ओके तो फर्स्ट हमें देखिबा कैपिटल्स लायबिलिटी साइड रे कैपिटल अछि 1,20,000 बस लिखिए कैपिटल 1,20,000 तार हमें ऐड करवा नेट प्रॉफिट ओके पूरा नेट प्रॉफिट केते भरतला ना 79,624.5 79,624.5 ओके तो 0.5 4 2 6 9 7 2 9 1,99,624 लेस करिया ड्राइंग्स यदि क्वेश्चंस रे ड्राइंग्स देछि तो ड्राइंग्स को लेस करिया कैपिटल स्टॉक्स फर्नीचर रेंट सैलरीज टेंस ड्राइंग्स देखे पर नीचे 21,000 ड्राइंग्स नीचे 21,000 तो ड्राइंग्स को लेस करिए ड्राइंग्स 21,000 ओके तो 9 के 8 9 7 1,71,624.5 ओके आउ जा सब आउटसाइड को डबार अच्छी ताकू पुट करिए just like our sundry creditors और जिते का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थिला जस्ट लाइक our आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओके आउटस्टैंडिंग वेजेस थिला 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी थिला 1,200 टंका आउ क्रेडिटर्स जा देथिबो ताको पुट करिवा क्रेडिटर्स अमाउंट थिला 19,000 क्रेडिटर्स अमाउंट थिला 19,000 ओके नेक्स्ट आउ लायबिलिटी साइड किसी आइटम नहीं एक आइटम थिला आउ जहाँ भी आइटम रही है ताको मैं एसेट साइड रे पकेबा जस्ट लाइक आज आम फिक्स एसेट पकेबा प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू थिला 24,000 एसेट साइड रे प्लांट एंड मशीनरी जार वैल्यू थिला 24,000 तार एडजस्टमेंट करिबा डेप्रिसिएशन को लेस करिबा 2,400 टंका डेप्रिसिएशन 10% होता 21,600 टंका ओके फर्नीचर गोटे फिक्स एसेट थिला जार वैल्यू थिला 1,500 लेस करिया डेप्रिसिएशन जोटा कि 20% से थिला 300 टंका 15,300 गला 1,200 टंका ओके नेक्स्ट देखिए आउ कौन नहीं फिक्स एसेट फर्नीचर गला पेटेंट गोटे अच्छी इंटेंजिबल फिक्स एसेट 4,800 पेटेंट्स 4,800 ओके
4800 नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट गोटे 6% इन्वेस्टमेंट 6% इन्वेस्टमेंट जोटा कि 50,000 था तार गोटे एक्यूड इंटरेस्ट थी मिलबार 2250 टका 2250 टका प्लस कर लिखिबार डायरेक्ट भी पकई पार 52,250 ओके नेक्स्ट जिते सब करेंट एसेट्स कैपिटल स्टॉक फर्निचर सेल्स परचेज रेंट डेटर्स अमाउंट था 40,000 डेटर्स ये भलसे बुझे सन्डे डेटर्स अमाउंट था 40,000 लेस होता फर्दर बैड डेट लेस होता फर्दर बैड डेट 500 39,500 लेस होता प्रोविजन 5% से प्रोविजन 5% जोटा कि 1975 टका था 2000 गले 37,525 टका लेस एगेन होता डिस्काउंट जोटा कि 2% होता 750.5 ओके तो 37,525 माइनस 750.5 36,774.5 ओके ओके तो मोर सन्डे एड्रेस गला पेटेंट जाइए ड्रॉइंग्स प्लांट एंड मशीनरी परचेज इंश्योरेंस सेल्स एंड ट्रेड एक्सपेंस वेजेस 6% इन्वेस्ट होती कैश अच्छी 12,200 कैश अच्छी 12,200 कैश 12,200 ओके देन गोटे क्लोजिंग स्टॉक थिला क्लोजिंग स्टॉक जोटा कि 75,000 थिला फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 75,000 मोर सब एडजस्टमेंट हो गला स्टॉक पकईदेली डेप्रिशिएट भी माइनस कर वेजेस आउटस्टैंडिंग भी पकई राइट अप कर दी इन्वेस्टमेंट एक्यूरेट इंटरेस्ट भी हो तो अबिका आम टोटाल करवा मोर कैपिटल रे ऐड कली नेट प्रॉफिट लेस कली ड्रॉइंग्स तो 1,71,624.5 प्लस 19,24 25,200 ओके नॉर्वे के 8 मुझे 71 लिख देती प्लस 7,000 2,03,824 टंका 50 पैसा ओके 2,03,824 टंका 50 पैसा क्लियर एसेट साइड देखिए 21,600 प्लस 1,200 प्लस 4,800 प्लस 52,250 प्लस 36,774.5 प्लस 12,200 प्लस 75,000 203,824.5 ओके तो हमारा बैलेंसेस मैच है तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट रे चले आगे ट्रेडिंग अकाउंट बनवा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करवा देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा से नेट प्रॉफिट पकेवा और बैलेंस शीट रो दीटा साइड टा गोटे लाइब्रेरीज गोटे होचे एसेट्स लाइब्रेरी साइड जहाँ भी ओनर्स प्रॉपर्टी अच्छी ताकू पुट करवा और आउटसाइड को जहाँ दबार अच्छी ताकू पुट करवा विथ एडजस्टमेंट सहित एपटे फिक्स एसेट लिखा इन्वेस्टमेंट लिखा करेंट एसेट लिखा ये आम फाइनल अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर करवा चलो नेक्स्ट नंबर करवा तो इनफॉरमेशन देती विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कौन बने देती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 डिसेंबर 2018 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट तो हमको गोटे रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट देती गोटे चैरिटेबल हॉस्पिटल तो तार रिसीव एंड पेमेंट देती हमको बनवाक अच्छी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके तो किसी रिसीप्ट देती किसी पेमेंट्स भी देती सहित किसी एडिशनल इनफॉरमेशन देती ओके हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन बनू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो जहाँ जहाँ भी एडिशनल इनफॉरमेशन देती आगे टिक करदेवा सब्सक्रिप्शन ड्यू अच्छी गोटे बिगनिंग अच्छी गोटे एंडिंग अच्छी तो मार सब्सक्रिप्शन ओके सॉफ्टवेयर रिसीव इन एडवांस बिगनिंग अच्छी एंडिंग अच्छी तो डीट एडजस्टमेंट अच्छी ओके स्टॉक ऑफ मेडिसिन अच्छी तो डायरेक्ट टेक कर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स मो पाखे एतिक इक्विपमेंट्स अच्छी मो पाखे ऑर्गेनाइजेशन जिते स्टार्ट होता करेन्ट ईयर एटी करेन्ट ईयर की परचेज अच्छी आर डी एन बेलू एटिक अच्छी तो डिफरेंस अमाउंट कौन बाहर करवा डेप्रिसिएशन बाहर करा बिल्डिंग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन बिगनिंग ऑफ द ईयर था 40,000 करेन्ट ईयर अच्छी 30 मैंने 2,000 कौन होती बिल्डिंग डेप्रिसिएशन क्लियर तो आम कौन बनवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा ओके
income and expenditures account, income and expenditures account as on 31st December 2018. Okay, 31st December 2018. Expenditures always debit, expenditure always debit, और income always credit. तो ये तुम रोचे फॉर्मेट जहाँ भी एक्सपेंडिचर अच्छी ताको हमें डेबिट पकेबा, जहाँ भी हमारा इनकम अच्छी ताको हमें क्रेडिट पुट करिया. ओके, तो आगे इनकम देखिए आमर जोड़ा का रिसीव साइड रेट है. तो फर्स्ट था सब्सक्रिप्शन थिला हमें रिसीव करते 47996, 47996 लिखिए बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस 47996, 47996. ओके, 47996 आम से सब्सक्रिप्शन किसी ड्यू भी अच्छी और किसी एडवांस अच्छी. जिते करेन्ट ईयर आम एंड कले तो आमर 280 रुपीज ड्यू अच्छी, तो मैंने करेन्ट ईयर इनकम. तो से आम प्लस करवा जो आम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते 240 ड्यू था, तो मैंने प्रीवियस ईयर इनकम. तो आम कौन करवा आउटस्टैंडिंग एंड को प्लस करवा, प्लस करवा आउटस्टैंडिंग एंड लेस करवा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग. ओके, तो 280 को प्लस करवा, 240 को माइनस करवा. ओके, 280 मोर आउटस्टैंडिंग एंड थिला और 240 मोर बिगनिंग थिला. ठीक से बोली सब्सक्रिप्शन रिसीव होती एडवांस 64 रुपीज बिगनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कले आम किसी एडवांस रिसीव कले तो हमारे हूँ करेन्ट ईयर इनकम. ऑर्गेनाइजेशन एंड करचे तो 100 रुपीज पुणी आम पाक आसूँ हूँ कमिंग ईयर इनकम. राइट, तो आम एडवांस ऑफ द बिगनिंग को प्लस करवा, एडवांस बिगनिंग को प्लस करवा और एडवांस एंड को माइनस करवा. तो एडवांस बिगनिंग थिला 64, 64 एंड थिला 100. ओके, ये दीटा प्लस ये दीटा माइनस. क्लियर. 47996 रे 47996 प्लस 280 प्लस 64 माइनस 340 तो 48,000. ओके, तो ये था हमारे इनकम पार्ट. नेक्स्ट देखिए इनकम कौन नीचे डोनेशन. डोनेशन होचे टू टाइप्स, गोटे हूँ जनरल डोनेशन, गोटे हूँ स्पेसिफिक डोनेशन. ये केवल डोनेशन मेंशन कर डोनेशन को आम कनसीडर करें इनकम. जब गोटे स्पेसिफिक पर्पज पर आम रिसीव करवा से हूँ लाइबिलिटी. तो डोनेशन के 14,500. तो डोनेशन लिखा बाय डोनेशंस 14,500. ओके, गला डोनेशंस. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आम किसी इन्वेस्टमेंट करते आमको इंटरेस्ट मिली, बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट गोटे आम आसेट्स आम बहु पूर्व गोटे इन्वेस्टमेंट करते आमको 7% कौन मिली फुल ईयर इंटरेस्ट मिली. गोटे इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000. ओके, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 10,450. proceeds from charity show 10,450, 10,450. Okay, next मोर सब्सक्रिप्शन से गला, मोर डोनेशन से गला, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो गला. ये मोर कौन थिला इनकम थिला. एपट देखिए एक्सपेंडिचर्स. फर्स्ट मोटे मेडिसिन देछि, मेडिसिन भी किसी एडजस्टमेंट अच्छी. आम मेडिसिन करेन्ट ईयर केते कंज्यूम कले से देखा को करेन्ट ईयर कंज्यूम फर्मुला अच्छी. ओपनिंग स्टॉक मो पाखे ओपनिंग स्टॉक केते थिला, परचेज केते लेस क्लोजिंग स्टॉक केते अच्छी. ओके, तो मेडिसिन कंज्यूम टा बाहर करवा. टू मेडिसिन्स कंज्यूम, टू मेडिसिन्स कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक अच्छी प्लस करिया परचेजेस. ओके, लेस करिया क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ओपनिंग स्टॉक केते थिला देखा. ओपनिंग स्टॉक थिला 8810, ओपनिंग स्टॉक थिला 8810. परचेज होची 30,590, 30,590. तो 0 9 के 10 1 1 5 6 14 1 8 9 3. मो पाखे 39,400 रहा कटा, बट मो पाखे क्लोजिंग स्टॉक्स एट एंड बेल को केते अछि 9740, 9740, 9740. 39,400, 39,400 49,400 माइनस 9740. आंसर होची 29,660, 29,660 करेन्ट ईयर कंज्यूम होची. ओके, तो सदा
फॉर्मूला को मन रखिबो। नेक्स्ट डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर आस्ते ताको ऑनरेरियम दिए 9000 टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम 9000 डॉक्टर्स ऑनरेरियम 9000। नेक्स्ट सैलरी दिए 27500 27500 टू सैलरीज 27500। नेक्स्ट मेडिसिन गला डॉक्टर्स ऑनरेरियम सैलरी पेटी एक्सपेंसेस 461 पेटी एक्सपेंसेस 461। नेक्स्ट इक्विपमेंट हम यूज करछे तो इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन पकेबा डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट टू डेप्रिसिएशंस ऑन इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन बाहर करा पे आम पाखे ओपनिंग वैल्यू केते अछि करंट ईयर परचेस केते अछि आ क्लोजिंग केते अछि। ओके एस्टिमेटेड इक्विपमेंट मो पाखे 21200 थिला ओपनिंग वैल्यू थिला 21200 प्लस करबी परचेजेस ए वर्ष परचेस करछि 15000 प्लस कली 15000 तो मो पाखे 36200 रहया कथा बट अच्छी करंट बेलू को ईयर एंड बेलू को केते अच्छी ना 31600 ओके 21200 प्लस 15 36200 रहा बट अच्छी 31600 तो डेप्रिसिएशन है 4600। मो पाखे ओपनिंग एतिक करंट ईयर परचेज मोर इक्विपमेंट वैल्यू बढ़ो बट ईयर एंड बेलू मो पाखे केते अच्छी 31600 तो डेप्रिसिएशन है 4600। ओके नेक्स्ट इक्विपमेंट्स गला। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 750 रुपीज एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी 750 रुपीज एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 750 रुपीज। ओके सदाबले रिसीव एंड पेमेंट्स ओपनिंग कैश आड इटा क्लोजिंग कैश रे एंड इटा तो ओपनिंग बैलेंस में 7150 पकेबा और क्लोजिंग बैलेंस में कैश 3795 पकेबा। ओके तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन गला एस्टिमेट गला। बिल्डिंग जितने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता सॉरी करंट ईयर स्टार्ट होता 40000 थिला एंड बेलू 38000 तब डिफरेंस अमाउंट इज डेप्रिसिएशंस टू डेप्रिसिएशंस ऑन बिल्डिंग 40000 रू 38000 माइनस कली डिफरेंस अमाउंट होची 2000 ओके ये थिला तो मोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देन हमें कौन करबा डिफरेंस अमाउंट को बाहर करबा। मोर क्रेडिट साइड रे अच्छी 48000 प्लस 14500 प्लस 7000 प्लस 10450 मोर इनकम है 79950 मोर एक्सपेंडिचर है 29600 प्लस 9000 प्लस 27500 प्लस 461 प्लस 4600 प्लस 750 प्लस 2000 मोर 73971। ओके तो 73971 माइनस करवा 79950 तो मोर भाला 5979 ओके तामने मोर इनकम अधिक अच्छी मोर एक्सपेंडिचर कम अच्छी इनकम एक्सपेंडिचर माइनस कले कौन बाहर सरप्लस बाहर तो लिखी टू सरप्लस 5979 तब बोर्ड साइड में लिखदेवा 79950 इट लिखदेवा 79950। ओके तो ये थी मोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिते सब इनकम अच्छे पकेबा और जिते सब एक्सपेंडिचर पकेबा विथ एडजस्टमेंट सहित इनकम मोर अधिक था एक्सपेंडिचर मोर कम था से मोर कौन बाहर सरप्लस जिते इनकम कम थब एक्सपेंडिचर अधिक थब तो मोर कौन बाहर डेफिसिट्स बाहर। ओके तापर आम बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा। चलतु अबिका बैलेंस शीट ड्र करवा तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सदा मन रखिबो दुईटा बैलेंस शीट प्रिपेयर करा जाए गोटे ओपनिंग बैलेंस शीट गोटे ओपनिंग डेट रे प्रिपेयर करबा और गोटे क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करिया गोटे क्लोजिंग डेट रे काहेकि ना ओपनिंग डेट रो इनफॉरमेशन लेकी हमको कौन बार करे अछि कैपिटल फंड बार करे अछि कैपिटल फंड रो फॉर्मूला कोन ना टोटल एसेट रो हम जे टोटल लायबिलिटीज को माइनस करछे तमे कोन बारियो कैपिटल बारियो। ओके कैपिटल फंड तो ये बैलेंस शीट इनफॉरमेशन देखा देखिए बैलेंस शीट आज 1/1/2018 और ये बैलेंस शीट ड्र करिए 31 डिसेंबर 2018 में जहाँ भी 1/1/2018 इनफॉरमेशन देखिए ताको हमें की पुट करबा
तो फास्ट कैश इन हैंड देख लिखा है 1/1/2018 7150 तो लिखा आसे से कैश इन हैंड 7150 ओके 7150 तापर एठी जो सब इनफॉरमेशन लिखा है ताको भी पुट करबा फास्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू तमन मते मिलिबार अछि 240 तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 240 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मो आसेट जेटी मोर गोटे इनकम मते मिलिबार अछि मो प्रॉपर्टी तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कोन आसीबो ना लायबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन अछि 64 सब ए इनफॉरमेशन को पके 64 एडवांस सब्सक्रिप्शन 64 नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8810 मो पाखे मेडिसिन थिला स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8810 मो पाखे इक्विपमेंट थिला 21200 मो पाखे इक्विपमेंट थिला 21200 मो पाखे गोटे बिल्डिंग थिला 40,000 ओके ये जो हिडन इनफॉरमेशन देता जोटा कि पिला माने भूली जाइए मु किछि इन्वेस्टमेंट करती जोटा कि मते 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता और मते 7,000 रुपीज मिली केते मिली 7,000 मु किछि अमाउंट इन्वेस्टमेंट करती इन्वेस्टमेंट मो गोटे आसेट जोटा कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे मते कोन मिली 7,000 तामन इन्वेस्टमेंट मनी केते आसीबो जदि 7,000 चौची 7% रे तो 100% कर 1 लाख रुपीज तामाने 1 लाख रुपीज मोर इन्वेस्टमेंट अमाउंट थिला 1 लाख 7% मते 7,000 वर्ष इंटरेस्ट मिलता ओके एटा को मोर इनफॉरमेशन थिला ओपनिंग बैलेंस शीट रा ओके ये सब इनफॉरमेशन पुट गला नेक्स्ट हम कौन करबा कैपिटल फंड को डिटरमाइन करबा तो आपको मैं टोटल कर देबी 7150 प्लस 240 प्लस 8810 प्लस 21200 प्लस 40,000 1 लाख 40,000 1,77,400 मोर टोटल आसेट वाला 1,77,400 माइनस करिया 64 1,77,336 कौन वाला कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग फिगर टोटल आसेट टोटल लायबिलिटीज को माइनस कली मो जब आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कला परे बाला 1,77,336 टोटल इटा 1,77,400 यही कैपिटल फंड को करेंट ईयर पुट करी तो कैपिटल फंड 1,77,336 कैपिटल फंड रे आड हुए सरप्लस लेस हुए डेफिसिट ओके करेंट ईयर जब मोर सरप्लस बाहर तो प्लस करी डेफिसिट बाहर माइनस करी तो देखिए सरप्लस के बाहर 5979 सरप्लस बाहर 5979 9 6 15 1 7 8 3 11 1 9 10 3 13 3 1 5 6 7 13 1 7 8 लक्षे 83,315 प्लस 5979 लक्षे 83,315 ओके एडवांस सब्सक्रिप्शन पकेबा ए वर्ष एडवांस सब्सक्रिप्शन थिला अब या करेंट ईयर जहाँ सब पके एडवांस सब्सक्रिप्शन थिला 100 रुपीज केते 100 रुपीज एडवांस सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज ओके नेक्स्ट एपटे पकेबा कैश इन हैंड एपटे जो जो सब वैल्यू पड़ी ताकू ही पकेबा किंतु करेंट ईयर इनफॉरमेशन जोटा कि 31 डिसेंबर 2018 हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ओके इक्विपमेंट ओके बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट ओके इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट 1 लाख रुपीज बिल्डिंग थिला 40,000 करेंट ईयर डेप्रिसिएशन 2,000 38,000 ओके देखिए 38,000 देछि बिलिंग गला 38,000 इक्विपमेंट थिला 31,600 इक्विपमेंट पकेबा 31,600 स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9740 स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9740 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस
280 आउ कैश इन हैंड जोटा कि क्लोजिंग कैश 3795 ओके मोर एक आठ कले हूँ 1,83,415 सेपट आठ करिबा 3795 प्लस 280 प्लस 9740 प्लस 31,600 प्लस 38,000 प्लस 1 लाख 1,83,415 1,83,415 ओके 415 तो ये आम दुटा बैलेंस शीट प्रिपेयर करिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट आम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा से सरप्लस या डेफिसिट बाहर करवा जदि सरप्लस बाहर थो तो कैपिटल फंड में ऐड करवा जब डेफिसिट बाहर थो आम कौन करवा लेस करवा ओके तो फर्स्ट आम ओपनिंग बैलेंस शीट पकेबा ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग इनफॉरमेशन जहाँ देती पुट करके टोटल एसेट रु आम आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर मोर वाला कैपिटल फंड से कैपिटल फंड को पकेबा आउ करंट ईयर इनफॉरमेशन पुट करके तो आम बैलेंस शीट टैली होगा दरकार चलते नेक्स्ट नंबर करवा डेप्रिसिएशन चैप्टर देख सम देखिए ऑन 1st April 2011 Ashokan son purchased a plant costing rupees 60,000. He purchased another plant on 1st October 2011 for rupees 40,000 and 1st July 2012 for rupees 20,000. On 1st January 2013, 1/3 of the machines purchased on 1st April 2011 become obsolete was sold for rupees 6,000. Depreciation charge 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st December each year. Prepare planned account and depreciation account. Okay, in the books of the first 3 years. First anniversary planned account बनइबा आउ depreciation account. Depreciation क्वेश्चन कला बोले सदा तीनटा जिनिस को मोस्ट इंपोर्टेंट जानिबो बिजनेस केबे क्लोज होउची क्लोज ऑन 31st December एवरी ईयर 31st December क्लोज होउची त माने जनवरी स्टार्ट होतिबो ओके डेप्रिसिएशन मेथड कोन दिछि ना स्ट्रेट लाइन मेथड ओके नेक्स्ट डेप्रिसिएशन परसेंटेज के देछि ना 10% पर annum ओके मेसिनरी जो रेट भी किना हिथिबो तार 10% डेप्रिसिएशन होबो एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड है आ सदा बुक्स केबे क्लोज होउची सेटा को ए तीनटा जिनिस डेप्रिसिएशन परसेंटेज मेथड कोन स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन आ बुक्स केबे क्लोज होउची ओके ए तीनटा आंसर पर नेक्स्ट जानिबा कोन दिछि इन्फॉर्मेशन 1st April 2011 रे अशोकन सन्स को परचेज कला प्लांट रो कॉस्ट होउची 60,000 अगेन he purchased another plant on 1st October 2011 for rupees 40,000. First machine किनला April ले जार कॉस्ट होची 60,000. Second machine किनला October 2011 40,000 and on 1st July 2012 for rupees 20,000. 1st July और थर्ड machine किनीची 1st July 2012 रे 20,000 देखिना. On 1st January 2013 1/3 of the machines purchased on 1st April 2011 become obsolete sold for rupees 6,000. हमें जो फर्स्ट मशीन किनते 2011 रे तार 1/3 खराब हो गला और ताको हमें कौन कले सेल कर देचे सेल करचे किते ना 6,000 ओके तो डेप्रिसिएशन अछि 10% पर annum स्ट्रेट लाइन मेथड करबा बुक्स होछि 30%. हमें फर्स्ट 3 इयर्स कौन बनेबा प्लांट अकाउंट बा प्लांट मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेबा तो फॉर्मेट बनेबा ते होछि मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट इटा मोर डेबिट साइड्स एटा मोर क्रेडिट साइड्स ओके तो आम कौन कले ना 1st April 2011 रे गोटे मशीन परचेज कले तो तार जानल कौन ना मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 60,000 लेके परचेज कले देन 1st October 2011 रे अगेन आउट मशीन परचेज कले तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 40,000 ओके एटा मोर फर्स्ट मशीन एटा मोर सेकंड मशीन एवरी ईयर मेंशन करछि प्रत्येक वर्ष 31st December क्लोज होछि तो 31st December 2011 कौन चार्ज करिया डेप्रिसिएशन चार्ज करिया बाय डेप्रिसिएशन मो पाखे फर्स्ट मशीन अच्छी जार कॉस्ट 60,000 10% मु एप्रिल किनी एप्रिल टू डिसेम्बर सदा मन टू 1 तारिख मेंशन कर मंथ कैलकुलेशन कराब तो मोर जनवरी फेब्रुआरी मार्च सरी जाइए 3 मास पर रिमेन के 12 9 मास तो फास्ट मुझे 9 मास डेप्रिसिएशन करी फर्स्ट मशीन पर ओके सेकेंड मशीन कॉस्ट होची 40,000 तार 10% सेकेंड मशीन किनी अक्टोबर किनी अक्टोबर 1 रे अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 3 मास तो 3/12 ओके 60,000 10% 6,000 9,000 4,500
40 और 10% 4000 1000 टका ओके नेक्स्ट क्लोज करिया 60 प्लस 40 केटा आसला 1 लाख 60 प्लस 40 1 लाख एठी भी 1 लाख 5500 94,500 बाय बैलेंस कैरिड आउट ओके 31st December 2011 कैरिड आउट को नेक्स्ट ब्रॉट डाउन करिवा 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94,500 ओके तो फर्स्ट ईयर रे आम दीटा मेसीन परचेज करते गोटे हूँ एप्रिल आउ गोटे हूँ अक्टोबर थर्ड मेसीन आम जुलाई 2012 रे 20,000 देके किनीचे 1st July 2012 टू बैंक ये मोर थर्ड मेसीन जोटा कि 20,000 देके किनी ओके ए वर्ष पूरा यूज यूजुअली मुझे कौन चार्ज करी डेप्रिसिएशन 31st December 2012 कौन चार्ज करी डेप्रिसिएशन फास्ट मशीन कॉस्ट हूँ 60,000 पूरा होल ईयर यूज 10% ओके 1st January निकना 31st December पर्यटन पूरा होल ईयर यूज तो होल ईयर तो डेप्रिसिएशन पड़ला 60,000 10% 6,000 सेकेंड मशीन कॉस्ट हूँ 40,000 और 10% ये भी होल ईयर यूज तो 4,000 थर्ड मशीन यही वर्ष किना जुलाई रे तो जुलाई रू डिसेम्बर हूँ 6 मंथ तो 6 मंथ डेप्रिसिएशन करिया कहीं 1st July रे किना 1st July टू निकली 31st December हूँ 6 मंथ तो 2010% 2,000 1000 टका टोटाल आसला 11,000 ओके अब ये क्लोज करिवा 1,14,500 एटी 1,14,500 11,000 गले 1,03,500 बाय बैलेंस कैरिड आउट ओके ये कोड ना सेकेंड ईयर एंड 31st December 2012 क्लियर नेक्स्ट हम थर्ड ईयर करिवा थर्ड ईयर कौन करिवा आगे कैरिड आउट को ब्रॉट डाउन करिवा 1/1/2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,500 ओके इनफॉर्मेशन से कौन थिला ना ऑन 1st January 2013 1/3 of the machines purchased on 1st April 2011 become obsolete was sold for ₹6,000 पूरा बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर कौन कर 1/3 मशीन को बिक्री 1/1/2013 हमें फर्स्ट मशीन जो किनते तार 1/3 को बिकीचे के बिकीचे ना 6,000 रे बिकीचे 6,000 रे बिकीचे तो तार गोटे वर्किंग नोट्स देखिए 1st April 2011 रे जो मशीन आम किनते 60,000 तार 1/3 मशीन कौन है खराब होती जार वैल्यू था 20,000 ताको आम बिकीचे तो 1st April 2011 फास्ट वर्ष में 9 months यूज करते तो 9 months डेप्रिसिएशन पड़ो 20,000 10% इंटू 9/12 1500 टका 20,000 1500 गला तो 18,500 रहा 1/1/2012 एगेन डेप्रिसिएशन पकेब 20,000 सेकेंड वर्ष पूरा होल ईयर यूज होता 10% कल 2,000 टका आजिका डेट वैल्यू अच्छी 16,500 1/1/2013 बट 1/1/2013 से मेसीन टाक आम बिकीचे 6,000 से के बिकीचे 6,000 ताने मोर कौन है 16,500 मेसीन टाक 6,000 टकर बिकीची तो मोर कौन है लॉस कौन है लॉस तो वर्किंग नोट्स भी देखो ये 1/1/2013 मु बिकियारू लॉस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,500 लॉस ओके 10,500 टका लॉस क्लियर 1st April 2011 में जो मशीन को परचेस करती 60,000 लेकिन तो 60,000 1/3 60,000 1/3 मोर खराब है 60,000 1/3 मतलब 20,000 ता वैल्यू 1st April 2011 में 20,000 थिला फर्स्ट वर्ष 9 months यूज होता तो 9 months डेप्रिसिएशन पकेली 1,500 और रहा 18,500 सेकेंड ईयर होल ईयर यूज होता होल ईयर डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन मेथड 2,000 16,500 बट ताको बिकीची ओनली 6,000 से 16,500 को 6,000 बिकीची तमने मोर लॉस के 10,500 लॉस ऑलवेज डेबिट क्लियर नेक्स्ट कौन करिबा इनफॉरमेशन से देखि दो आउ किछ इनफॉरमेशन नहीं
ताମାନେ अबिका हम पाखे जो रिमेनिंग मेसिन है ताको डेप्रिसिएशन करके अकाउंट्स क्लोज करिया 31 डिसेंबर 2013 कौन चार्ज करिया डेप्रिसिएशन चार्ज करिया कौन चार्ज करिया डेप्रिसिएशन ओके कौन चार्ज करिया डेप्रिसिएशन ओके मो पाखे फास्ट मशीन था 60,000 ताबिर मु 20,000 मु सेल कर देछि तो रिमेनिंग रहा 40,000 ऊपर 10% यानी 4,000 सेकेंड मशीन कॉस्ट मो पाखे 40,000 थिला 40,000 ताकू भी होल ईयर यूज कली 10% 4,000 ओके थर्ड मशीन कॉस्ट होची 20,000 20 ताकू भी होल ईयर यूज कली 10% 2,000 4 4 2 10,000 ओके नेक्स्ट अब अकाउंट्स को क्लोज करिवा 1,03,500 1,03,500 एठी भी 1,03,500 ओके कौन लिखिवा बाय बैलेंस कैरिड आउट बाय बैलेंस कैरिड आउट ओके 1,03,500 मशीन थिला मो पाखरे सेपटे मु 16,500 बिक्री रही ये 10,000 26,500 26,500 गले 1,03,500 26,500 गले 77,000 आसो 1,03,500 माइनस 16,000 26,500 26,500 77,000 ओके तो ये मेसिनरी अकाउंट आमको फास्ट 3 इयर्स बनार गोटे मेसीन परचेज करते फर्स्ट एप्रिल जो 60,000 और फर्स्ट अक्टोबर जो कि 40,000 फास्ट मेसीन 9 मंथ्स यूज है जेहेतु एप्रिल डिसेम्बर 9 मंथ्स सेकेंड मेसीन अक्टोबर किनते 40,000 तार 10% 3 मंथ्स यूज है डेप्रिसिएशन पकईकि रिमेनिंग बैलेंस लिखिली 94 को ब्रॉट डाउन कली यही वर्ष सेकेंड ईयर गोटे जुलाई एगेन आउट मेसीन परचेज कराला 3 टाक मेसीन डेप्रिसिएशन शो कराला जोटा कि फास्ट मेसीन होल ईयर पड़ला सेकेंड मेसीन होल ईयर पड़ला थर्ड मेसीन करेन्ट ईयर किनते जुलाई डिसेम्बर 6 मंथ डेप्रिसिएशन तो 11,000 आसला देन रिमेनिंग अमाउंट को क्लोज कली देन ब्रॉट डाउन कली राइट फर्स्ट जनवरी 2013 में कौन कर 1/3 मेसीन को सेल कर 6,000 बिकी मोर 10,500 लॉस है 10,500 लॉस है नेक्स्ट 60,000 20,000 मुझे सेल कर रिमेनिंग 40,000 ऊपर 10% होल ईयर सेकेंड मेसीन भी 40,000 10% होल ईयर थर्ड मेसीन 20,000 10% होल ईयर राइट 10,000 रिमेनिंग रहा 77,000 तो ये मोर मेसीनरी अकाउंट क्लियर नेक्स्ट हमको रही डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया कौन रही डेप्रिसिएशन अकाउंट तो ये अच्छी डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट डेप्रिसिएशन कौन करवा जिते डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते कौन जना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मेसिनरी सदाल ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाए तो अभी कौन कर 31 डिसेम्बर 2011 जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आम ये चार्ज करते फर्स्ट ईयर 4,500 प्लस 1,000 ये दुटा डेप्रिसिएशन अमाउंट पकेबा 5,500 टका केते टका 5,500 टका एंट्री सेट कौन था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 5,500 ओके 5,500 31 डिसेम्बर ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाए ईयर एंड जो मैं अकाउंट्स क्लोज करूँ से अमाउंट को मैं ट्रांसफर कोटी करूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेप्रिसिएशन अमाउंट में ट्रांसफर कर देवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओके तो जो मैं ट्रांसफर करा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एंट्री कौन हम ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोड सेम डेट 31 डिसेम्बर 2011 सेम अमाउंट 5,500 ओके अकाउंट्स क्लोज नेक्स्ट सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन शो करिबा 31 डिसेम्बर 2012 अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी सेकेंड ईयर रे जेति की डेप्रिसिएशन होइतला देखो बाय डेप्रिसिएशन 11,000 सही से अमाउंट पकेबा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 11,000 सेकेंड ईयर एंड रे हम चार्ज कले अगेन सेकेंड ईयर एंड में कौन कर से अमाउंट को ट्रांसफर करिया पीएल अकाउंट को 31 डिसेम्बर 2012 बाय पीएल 11,000 आपको क्लोज कर ली नेक्स्ट थर्ड ईयर करिबा 13 टू मशीनरी ओके थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट पकेबा थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट होची बाय डेप्रिसिएशन 4,000 4,000 10,000 तो हमें 10,000 पकेबा राइट 10,000
थर्ड ईयर एंड रे से अमाउंट को ट्रांसफर कर देबा पीएल अकाउंट को। तो बाय पीएल अकाउंट 10,000। ओके थर्ड ईयर क्लोज करा। चलंतु अब नेक्स्ट सम करिवा डेप्रिसिएशन रो सेकंड मेथड। डेप्रिसिएशन दीटा मेथड है, गोटे स्ट्रेट लाइन मेथड और होची रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड रे डेप्रिसिएशन अमाउंट कौन है कांस्टेंट है। ओके एवरी ईयर गोटे कांस्टेंट अमाउंट डेप्रिसिएशन, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे एवरी ईयर से अमाउंट रिड्यूस होइका जीवो। ओके क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन लिखियो विवेक परचेज ए मशीनरी फॉर रुपीस 4 लाख ऑन 1 जनवरी 2013। Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on the diminishing balance method. On 31st March 2015, 1/4 of the machinery was sold for rupees 56,000. On the same day, a new machinery was purchased at a cost of rupees 1,50,000. Write off machinery account for the first 4 years. हमको first 4 वर्ष रो machinery account बने अछि। Assuming the accounts are closed 31st December every year. 31st December every year. सदाल कहि छी machines account कला बेले machinery account कला बेले तीन जिनिस को देखिबो कोन ना डेप्रिसिएशन परसेंटेज कौन देती केते परसेंट चार्ज करवा ना 10%। मेथड कौन अच्छी ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके आ बुक्स केबे क्लोज होची ना 31 डिसेंबर एवरी ईयर। 31 डिसेंबर एवरी ईयर मतलब 1 जनवरी बिजनेस स्टार्ट होतो। ओके हमरे मशीनरी परचेस कले 4 लाख रो कोडिन 1 जनवरी 2013 रे। क्लियर। नेक्स्ट हम कौन करछे 31 मार्च रे 31 मार्च 2015 रे 1/4 ऑफ द मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीस 56,000। सोल्ड करछे 56। जो फास्ट मशीन किनथिले 4 लाख तार 1/4 टाको बिकि देले 56,000 रे। ओके सेम डे रे आउटे न्यू मशीनरी परचेस कराइछि कॉस्ट 1,50,000। तो अब कौन बनेबो फर्स्ट 4 इयर्स रे हमको मशीनरी अकाउंट बने अछि। तो फर्स्ट आगे मशीनरी अकाउंट ड्रा करबा। तो ये होछि मशीनरी अकाउंट। हमें मशीन्स किनथिले फर्स्ट जनवरी 2013। फर्स्ट जनवरी 2013 1st January 2013 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कितना डे मशीन परचेस करथिल ना 4 लाख 4 लाख। ओके किसी करिने बुक्स केबे क्लोज होची 31 डिसेंबर। तो 31 डिसेंबर 2011 कौन चार्ज करिवा डेप्रिसिएशन। मशीन कॉस्ट होची 4 लाख रो 10% पूरा होल ईयर हो जाइची 1 जनवरी 2013 लेकिन 31 डिसेंबर 2013 31 डिसेंबर 2013 4 लाख 10% होची 40,000। ओके अकाउंट्स क्लोज कर देबा 4 लाख डी 4 लाख 40,000 गले रिमेनिंग वैल्यू होची 3,60,000। ताको कोन लिखिबा ना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कोऑर्डिनेट ना 31 डिसेंबर 2013 कैरिड डाउन को कौन करिया ब्रॉट डाउन करिया 1/1/2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। ओके हमारा आउ किसी किना नेक्स्ट जाए कि 31 मार्च 2015 रे रही। तो अभी हमें कौन करिया 1 जनवरी 2014 नु 31 डिसेंबर 2014 जाए चार्ज करिया डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अभी का मेथड कौन कहला रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड तमन मो पाके कॉस्ट होची 3,60,000 इनटू 10%। सदाल मन रखिबो जेतले स्ट्रेट लाइन मेथड बा ओरिजिनल कॉस्ट देतिबो ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट कराबो किंतु जेतले रिटन डाउन वैल्यू मेथड देतिबो एठी जो वैल्यूटा अछि तार ऊपर कैलकुलेट कराबो। ओके बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो वैल्यू अछि 3,60,000 10% होल ईयर 36,000। अब या सेकंड ईयर क्लोज करिबा 3,60,000 3,60,000 3,24,000 24,30,60। ओके बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करिबा 1/1/2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,24,000। ओके इनफॉर्मेशन देथिला 31 March 2015 1/4 of the machinery was sold for rupees 56,000 on 31 March 2000 1/4 हम पाके जो मशीन थिला 4 लाख इठोरे वर्किंग नोट्स कर देबा 1 जनवरी 2013 1/4 of 4 लाख आंसर इज 1 लाख। यही मशीन टा खराब होइछि तब को मैं बिकि देछे 56,000 से लेस करिया डेप्रिसिएशन 1 लाख रो 10%
पूरा होल ईयर जाइए 10,000 और रही 90,000 कौ दिन 1/1/2014 एगेन डेप्रिसिएशंस 90,000 10% 9,000 81,000 1/1/2015 बट आम बिकीचे 31 मार्च 2015 लेस डेप्रिसिएशंस 81,000 10% 31 मार्च बिकीचे तमाम जनवरी फेब्रुआरी मार्च 3 मास यूज होती 3/12 8,100 डिवाइडेड बाय 4 81,000 10% होची 8,100 डिवाइडेड बाय 4 2025 ओके 78,975 31 मार्च 2015 रे वैल्यू था 78,975 केते 78,975 बट आम ताको सेल करचे 56,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 56,000 आम सेल करचे 56,000 ओके 78,975 रु 56,000 माइनस कर देबा तमन मोर लॉस हिची 22,975 इरा मोर लॉस तो ये होची तमर वर्किंग नोट्स जो मशीन टा हमें 1 जनवरी 2013 रे 4 लाख दे किनथिले तार 1/4 खराब हैला तमन 1 लाख से मशीन डेप्रिसिएशन पकेली फर्स्ट वर्ष होल ईयर 10% 10,000 देन रहला 90,000 10% 9,000 81,000 करेंट ईयर मार्च एंड रे हमें सेल कले तमन करेंट 3 मंथ्स यूज होची तो 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन पड़ला ओके कला परे आज का डेट टा वैल्यू था 78,975 बट रियलाइजेशन सेल्स ओनली 56,000 डिफरेंस अमाउंट इज लॉस इज 22,975 तो अभी का 31 मार्च 2015 कौन चार्ज करिवा बाय बैंक केतना बिकिले 56,000 करेंट ईयर डेप्रिसिएशन इतला 81,000 और 10% इंटू 3/12 इतला 2025 ओके देन लॉस है 22,975 देन बाय PL 22,975 ओके ये कर डेट होची सेम डेट नेक्स्ट को इनफॉरमेशन कौन थिला बिकला पर ऑन द सेम डे ए न्यू मशीनरी वाज परचेज एट कॉस्ट 1,50,000 सेम डे रे गोटे न्यू मशीन परचेज करछे तो मशीनरी परचेज कर जनरली कोन ना मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक सेम डे रे 31 मार्च 2015 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक केते अमाउंट 1,50,000 अब ये कौन करिवो थर्ड ईयर एंड करिवो 31 डिसेंबर 2015 कौन चार्ज करिया ना डेप्रिसिएशन चार्ज करिया मो पाखे मशीन थिला 3,24,000 3,24,000 टंकर 1 एप्रिल 2015 जोड़ा कि 81,000 मशीन सेल कर देली सेटा को माइनस करो काहे कि मु तार डेप्रिसिएशन पके चार्ज नले 3,24,000 1/4 पड़ेइतला 3/4 ओके को भी पके बेरी 3,24,000 माइनस 81,000 रहा 2,43,000 2,43,000 10% 24,300 आज का डेट रे आउट मशीन परचेज कली यहाँ हूँ सेकेंड मशीन 1,50,000 तार 10% इंटू 9/12 कहीं 9/12 जेहतु जनवरी फेब्रुआरी मार्च सरी जाता मार्च एंड रे परचेज होता मार्च एंड नहीं डिसेंबर एंड पर्यंत मोर हूँ 9 मार्च तो 1,50,000 10% 15,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 11,250 ओके तो 4,74,000 then buy balance carried out okay 4,74,000 minus 56,000 minus 2,025 minus 22,975 minus 24,300 plus 11,250 आंसर होची 3,57,450 ओके इटा मोर फर्स्ट 3 इयर्स थिला आम 2013 में मशीन परचेस करते 4 लाख तार डेप्रिसिएशन है 40,000 देन रिमेनिंग है 3,60,000 डेप्रिसिएशन पकड़ 36,000 3,24,000 ताको ब्रॉड डाउन कली 31 मार्च 2015 रे 1/4 मशीन को सेल कली 56,000 से 56,000
से वर्ष 3 मास यूज होता 3 मास डेप्रिसिएशन पड़ा 2025 बिकिबार लॉस होता 22,975 देन फास्ट मेसीन 1/4 बिकी जाता 3/4 रही तो 3 लाख टन 81,104 बिकी पर जी कम रहा 2,43,000 तार 10% यूज है 24,300 देन जो दिन मेसीन आम सेल करते सेम डेट गोटे न्यू मेसीन परचेज करते जार कस्ट 1,50,000 1,50,000 10% 9 months डेप्रिसिएशन है 11,250 देन बैलेंस रहा 3,57,400 बट आमको फास्ट 4 years रही करने तो नेक्स्ट आउट इयर्स आम करवा कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करवा 1/1/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,57,400 40 किसी है क्लोज करदे 31 December 2016 कौन चार्ज करवा डेप्रिसिएशन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है सदा जी बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू तार ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए 3,57,400 तार 10% पूरा होल ईयर हो 35,740 देन क्लोज कर दे 3,57,400 3,57,400 ओके सॉरी 450 थिला सॉरी ओके 3,57,450 थिला 3,57,450 10% 35,745 ओके देन माइनस करवा 3,57,450 ये लिखा 3,57,450 3,57,450 रु माइनस करवा 35,745 3,21,705 ये हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/12/2016 ओके हमको फास्ट 4 years देता तो ये आम मशीनरी अकाउंट को ड्र करवा चलते हमें नेक्स्ट सम करवा सिंगल एंट्री सिस्टम गोटे इनफॉरमेशन देती 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमको बनई रही नवीन इज द ओनर ऑफ द शॉप जनरल मर्केंडाइज ही मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम ही वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31st March 2022 फॉर द फॉलोइंग इनफॉरमेशन नवीन हूँ शॉप ओनर से जनरल स्टोर खोली से 31st March 2022 रिजल्ट जाना चाहिए प्रॉफिट जाना चाहिए आउ तापे से एटिके इनफॉरमेशन से देती गोटे 1st April 2021 रे तापर कैश थिला 15,000 बैंक बैलेंस थिला 75,000 फर्निचर थिला 35,000 स्टॉक थिला 50,000 क्रेडिटर्स थिला 35 डेटर्स 25,000 सॉरी एट द एंड ऑफ द ईयर तापर कैश थिला 17,500 बैंक बैलेंस अच्छे 80,000 फर्निचर 10,000 स्टॉक 55,000 क्रेडिटर्स 40,000 डेटर्स 5,000 ता सहित किसी एडिशनल इनफॉरमेशन भी रही ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विथड्रॉन 50,000 फॉर पर्सनल यूज 50,000 पर्सनल यूज में ड्रॉ कर and invested 25,000 as additional capital to calculate profit or loss 31st March 2000 prepare statement of affairs as on that हमको डेटा इनफॉरमेशन रही तो हमको डेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बने रही आ गए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बने रही जेहेतु हमको ओपनिंग कैपिटल मिसिंग अच्छी से ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनइब हमको क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग अच्छी तो से आम कौन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल केन बाहर करियो ना टोटल एसेट रु हम जदी टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करछे तो ओनर्स इक्विटी बा ओनर्स कैपिटल में फाइंड आउट करिवे ओके तो ये तुम्हारा दीटा फॉर्मेट दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st April 2021 आउट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टार्ट तो आगे हमें ओपनिंग 1st April 2021 और इनफॉरमेशन देखे के पुट करिबा जो 1st April मो पाखे कैश थिला बैंक थिला फर्निचर थिला स्टॉक थिला कैश बैंक फर्निचर स्टॉक मो पाखे कैश बैलेंस अच्छी मो पाखे बैंक बैलेंस अच्छी मो पाखे स्टॉक थिला मो पाखे फर्निचर थिला सब एसेट्स मो पाखे डेटर थिला एपटे गोटे इनफॉरमेशन देता जोटा कि मोर क्रेडिटर मोर लायबिलिटीज ओके तो कैश बैंक स्टॉक फर्निचर डेटर मो एसेट्स
तो कैश था 15,000 बैंक बैलेंस था 75,000 कैश बैलेंस था 15,000 बैंक बैलेंस था 75,000 स्टॉक थिला तापर फर्निचर थिला फर्निचर 35 स्टॉक 50 स्टॉक होची 50,000 फर्निचर होची 35,000 ओके देन डेटर्स डेटर होची 25,000 डेटर होची 25,000 डेटर होची 25,000 ओके नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स था 35,000 क्रेडिटर्स था 35,000 ओके अकाउंट्स क्लोज कर देवा 75 प्लस 50 90 90 प्लस 50 140 140 50 190 2 लाख मो पाखे एसेट्स अच्छी 2 लाख तब लाइबिलिटीज अच्छी 35,000 तब डिफरेंस अमाउंट होची 1,65,000 तो ये 2 लाख लिखी ओके 2 लाख रू 35 गला 1 लाख से कौन वाला कैपिटल वाला कौन वाला कैपिटल जोटा कि तुम बैलेंसिंग फिगर टोटल एसेट रू आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कली मोर वाला कैपिटल ओके सेम एज यूजुअल मु गोटे क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स बनैबी सेम जिनस थिला मो पाखे कैश थिला मो पाखे बैंक बैलेंस थिला मो पाखे स्टॉक थिला मो पाखे फर्निचर थिला आ मो गोटे डेटर थिला राइट ये 31 मार्च 2020 जो इनफॉर्मेशन ताकू पकेबी कैश थिला 17,500 बैंक बैलेंस थिला 80,000 कैश थिला 17,500 बैंक बैलेंस थिला 80,000 देन स्टॉक फर्निचर्स स्टॉक थिला 55,000 फर्निचर अच्छी 10,000 स्टॉक अच्छी 55,000 फर्निचर अच्छी 10,000 नेक्स्ट डेटर डेटर बैलेंस अच्छी 30,000 डेटर बैलेंस अच्छी 30,000 देन एपर कौन था क्रेडिटर क्रेडिटर मो गोटे लाइबिलिटी मो पाखे क्रेडिटर्स अच्छी 40,000 क्रेडिटर्स अच्छी 40,000 ओके तो मोर पर कैश 17,500 बैंक बैलेंस अच्छी 80,000 स्टॉक 55,000 फर्निचर 10,000 डेप्टर्स 30,000 आपको मुझे टोटल कर देवी 500 5 7 12 1 3 4 5 6 5 10 18 19 1,92,500 ये लिख जाओ 1,92,500 40 गला तो 1,52,500 1,52,500 सेम एज यूजुअल कौन बाहर कैपिटल ये भी मोर बैलेंसिंग फिगर मोर टोटल एसेट रु टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कली मोर डिफरेंस अमाउंट आसला कैपिटल तामाने मते ओपनिंग कैपिटल जाना पड़ीगला मते क्लोजिंग कैपिटल जाना पड़ीगला हमको सिंगल एंट्री सिस्टम रे प्रॉफिट केन बाहर करू हमको क्लोजिंग कैपिटल दरकार हमको ओपनिंग कैपिटल दरकार हमको केते एडिशनल कैपिटल अच्छी दरकार आउ केते ड्राइंग से विड्रॉ करछि तो ए सब इनफॉरमेशन पाइगला परे हमें बिजनेस रो कौन बाहर कर परिया प्रॉफिट बाहर कर परिया ओके तो अभी का टॉपिक कौन बनेगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनेगा तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट्स आज ऑन 31 मार्च 2022 এটা মোর হচ্ছে পার্টিকুলার্স এটা হচ্ছে अमाउंट तो फर्स्ट हमें बाहर लिखिबा क्लोजिंग कैपिटल मो पाखे एतिकी कैपिटल थिला क्लोजिंग कैपिटल मु फाइंड आउट कली 1,52,500 1,52,500 मु किछि ड्राइंग्स ड्रॉ करथिली ड्राइंग्स को प्लस करिबा क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स को प्लस करिबा ड्यूरिंग द विथड्रॉन 50,000 फॉर इज पर्सनल यूज में जहाँ ड्रॉ करा जाए ताको हमें ड्राइंग्स कहता हूँ तो क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स को ऐड करिया 50,000 तो 2,02,500 2,02,500 लेस करिबा एडिशनल कैपिटल लेस करिबा एडिशनल कैपिटल जी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करता ताको हमें माइनस कर देबा से वर्ष से इन्वेस्ट करता 25,000 एडिशनल कैपिटल केते करता 25,000 तो 25,000 माइनस कर देबा 500 12 5 7 9 2 7 1,67,500 इटा को कहला एडजस्टेड कैपिटल कौन कहला एडजस्टेड कैपिटल लेस करिया ओपनिंग कैपिटल सडल रूल्स को मन रखिबो मो पाखे ओपनिंग कैपिटल थिला 1,65,000 1,65,000 ओके एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल माइनस कले
500 आसिला 7,500 7,1 12,500 तमाने ए वर्षटा बिजनेस रे प्रॉफिट होची 12,500 प्रॉफिट बाहर कर पई फार्मूला होची क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल कला पर जो अमाउंट बाहरिबो सेटा होची एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल माइनस कले हमर बाहरिबो प्रॉफिट तो यही बोले हम सिंगल एंट्री सिस्टम बा स्मॉल ट्रेड वर्कर प्रॉफिट को डिटरमाइन करथांती ओके तो यही सब चैप्टर थिला यूनिट 1 यूनिट 2 रो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो तुम फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट टू आसपर डेप्रिसिएशन टू आसो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आसो सिंगल एंट्री सिस्टम आसो तेणु सब क्वेश्चन को आम जब प्रैक्टिस भलसे करवा तो एग्जाम जो टाइप क्वेश्चन आसो आम कर और आम एग्जाम भल स्कोर आम रखिपारे तो यही टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर नेक्स्ट यूनिट 3 यूनिट 4 नेक्स्ट वीडियो में आम डिस्कस करवा थैंक यू।